और अब एक और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जो लोगों की जिंदगियों से, वन्यजीवों की जिंदगियों से, सेहत से और उन पुरानी विरासतों से जुड़ा हुआ है जो हम सब की जिंदगियों में बहुत अहमियत रखती है। अरावली पर्वत श्रृंखला या अरावली पर्वतमाला को लेकर चिंता लगातार गहराती जा रही है। एक तरफ पर्यावरण और विरासत के संरक्षण की मांग है तो दूसरी तरफ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और आंदोलन तेज होते जा रहे हैं। हालांकि इस बीच केंद्र सरकार की तरफ से एक फैसला लिया गया और केंद्र सरकार ने कहा कि अरावली पर्वत श्रृंखला की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है, किसी भी तरह से अवैध खनन नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस का कहना है कि विरासत की बात करने वाली बीजेपी अरावली की नई परिभाषा के जरिए अरावली को खत्म करने की योजना बना चुकी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच, सांसदों के बीच, नेताओं के बीच वार पलटवार का दौर देखा जा रहा है। बीजेपी नेताओं ने विपक्षियों के बयानों पर पलटवार किए तो विपक्षियों ने कहा कि अब सरकार बैकफुट पर आ गई है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर भारत की शान, अरबों साल पुरानी अरावली पर्वत श्रृंखला आज सुर्खियों में है। नई कानूनी परिभाषा, अवैध खनन और स्थानीय विरोध, इन सभी ने इसे विवादों का केंद्र बना दिया है। अरावली की हसीन वादियों में छिपा है प्रकृति का अमूल्य खजाना, लेकिन आज ये पर्वत श्रृंखला सिर्फ खूबसूरती का प्रतीक नहीं बल्कि बढ़ती चुनौतियों और संकट का भी साक्षी है। और इसके साथ ही सियासत की भी गवाह बनती जा रही है। अरावली पर्वत श्रृंखला करीब 700 किलोमीटर लंबी है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की दिशा में फैली हुई है। अरावली की मुख्य श्रृंखला राजस्थान से शुरू होती है। इसके उत्तर पूर्वी हिस्से हरियाणा में पहुंचते हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश, इसके छोटे छोटे पहाड़ी हिस्से दिल्ली और उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास उत्तर प्रदेश तक जाती है। और दक्षिण पश्चिम में अरावली गुजरात और मध्य प्रदेश तक फैली पर्वत श्रृंखला है। अरावली सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं बल्कि दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में जलवायु संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। यहाँ की नदियां और प्राकृतिक संसाधन लाखों लोगों के जीवन से जुड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की नई कानूनी परिभाषा को स्वीकार किया है और इसके बाद से सियासी माहौल गर्माने लगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि अरावली की पहाड़ियों को कुछ नहीं होने वाला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गलत तरीके से भ्रम फैलाया गया है। और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ होगा टॉप के 100 मीटर। ऐसा नहीं है। उसका जो बेस स्ट्रक्चर है, जो पर्वत का बेस स्ट्रक्चर है, अगर वो जमीन के अंदर भी 20 मीटर है, वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। तो जो 100 मीटर का प्रोटेक्शन है, जो लोगों ने कंफ्यूजन करा है कि मतलब ऊपर का 100 मीटर है, नीचे खुदाई कर सकेंगे, वो नहीं है। मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूँ। 100 मीटर का अर्थ है टॉप 100 मीटर से बॉटम के अंदर तक जो उसका पूरा फैलाव है। पहाड़ी तो ऐसे होती है, तो उसका बॉटम तो बड़ा होता है। जहां तक उसका बॉटम जाएगा वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। और अगर एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी के बीच में 500 मीटर का ही गैप है तो वो जमीन भी अरावली रेंज मानी। वहीं केंद्र सरकार ने आदेश दिया है कि अरावली रेंज में किसी भी नए खनन पट्टे को मंजूरी नहीं दी जाएगी। इस मामले में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा कि आखिर अरावली की नई परिभाषा तय क्यों की गई। लेकिन प्रश्न ये है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अरावली पर्वत की जो है परिभाषा को क्यों बदला। जिस तरह से आज दिल्ली प्रदूषण का हॉट स्पॉट बना हुआ है, ऐसे में सरकार की जो अगंभीरता है दिल्ली के अंदर भी दिख रही है। और अरावली, हरियाणा भी इन पहाड़ियों पर होती सियासत से अछूता नहीं, क्योंकि हरियाणा में भी अरावली का बड़ा हिस्सा आता है। सियासत मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट की नई परिभाषा और उससे जुड़े खनन विवाद को लेकर गरमाई हुई है। हालांकि केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि नए खनन पट्टों पर रोक लगाकर संरक्षण किया जा रहा है। बावजूद इसके सियासी संग्राम तेज है। कांग्रेस और अन्य दलों ने अरावली पर्वतमाला में नई खनन लीज पर रोक को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन बताया। तो दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पर्यावरण की अनदेखी करते हुए अरावली की नई परिभाषा की पैरवी की है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, ये कोई सरकार का फैसला नहीं है। और सरकार जब कोई खनन का काम करती है तो बाकायदा उसकी ऐड होती है, उसका टेंडर होता है, ठेकेदार उस पट्टे को लेते हैं, भूमि चिन्हित होती है, खसरा नंबर, किला नंबर, गांव का रकबा,
पूरा होता है उसमें। अगर उसके अलावा कोई खनन होती है तो वो अवैध होती है। लेकिन कांग्रेस के नेता जो वैध पट्टा धारक है, जो रेवेन्यू देके कानूनी प्रक्रिया को पूरा करके खनन का कार्य करे, उनको भी लपेटने का काम करते हैं, उनको भी सोशल मीडिया के माध्यम से अवैध माइनिंग बताते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है और जिस प्रकार से आया है, 80% भाग इस पूरे अरावली पर्वत का ऑन रिकॉर्ड 80% भाग गुजरात में है, 20% भाग उसमें राजस्थान का, हरियाणा का, दिल्ली का, बहुत कम भाग है। भिवानी में हो, चाहे वो दादरी में हो, चाहे वो महेंद्रगढ़ में हो, चाहे झज्जर में हो, रेवाड़ी में हो, गुड़गांव में हो, मेवात में हो, पलवल में हो, सारी जो अरावली है वो कहीं ना कहीं 100 मीटर से कम की जो है ऊंचाई पे मानी जाएगी। तो इस पे पूर्ण विचार होना चाहिए, रिव्यू पिटीशन होनी चाहिए। हम यूं अरावली को खनन माफिया, रियल एस्टेट माफिया, बड़े धनाडों के लालच का शिकार यूं नहीं होने देंगे। अपने पर्यावरण को यूं नष्ट होता हम नहीं देखेंगे। हम संघर्ष करेंगे अरावली को बचाने के। देखिए, वो देश के उच्चतम न्यायालय का निर्णय है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद हमें उस पर टीका टिप्पणी करना या किसी गवर्नमेंट का, किसी पार्टी का उस पर बात करना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। उन्हें तो अपनी भड़ास निकालनी है, झूठ बोलना है, लोगों को भ्रमित करने का काम करना है। जो काम उच्चतम न्यायालय के निर्देश है उसको एग्जामिन करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम सभी लोग करेंगे। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि विपक्ष और जनता जब विरोध करती है तब अरावली के मुद्दे पर सरकार बैकफुट पर आई। तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। बीजेपी की सरकार, इनके पास किसी तरीके का कोई विजन नहीं है। जब शोर मचता है, मुखालफत होती है, इन्हें समझाया जाता है जनता के इंटरेस्ट के खिलाफ है, तब जाके फिर ये कानून को वापस लेते हैं। कुछ रहा ही बाकी नहीं है उनके पास। आरोप लगाने के पास उनके पास कोई सौदा नहीं है। जब सौदा था तब उन्होंने कल्याण के काम किए नहीं। अरावली को बचाने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। कल फैसला कर दिया है, कोई नए खनन के पट्टे नहीं दिएंगे और पुराना पर भी पूरा वैज्ञानिक तरीके से काम हो और संरक्षित क्षेत्र भी बढ़ाया जाएगा। ये भी मोदी जी की सरकार ने फैसला किया। अरावली पर्वत श्रृंखला जितनी पुरानी है, उस पर सियासत अब उसी अंदाज में नए नए सिरे से सामने आ रही है। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि अरावली में खनन किसी भी तरह से नहीं होने दिया जाएगा और अरावली की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। न्यूज़ डेस्क, खबर अभी तक।